जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4, मतलब गुजरात, झारखंड और मिजोरम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, MS पावर पॉइंट, ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत IMP क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों कार्य होते तो वो कौन सी है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। चलो अगला प्रश्न देखिए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आबादी बढ़ना। चलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दमन और दीव का। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमिंग बर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लेना। बेटी पढ़ाओ योजना से किससे संबंधित? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्ली आंदोलन संबंधित है। ठीक है, पल्ली आंदोलन का क्वेश्चन आया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बनारस में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए पहले, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अप्रैल 2023 में संघ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। ठीक है,
भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट से 2023 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना, करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवध पर सहायक गठबंधन संधि में लागू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1802 में। चलिए अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अमल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? जो ढाका में हुआ था, ये कब हुआ था? सन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रैंक रोड, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला में हुगली नदी मुहाने पर आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, लेड सीसा का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 82। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। ठीक है, वेरी IMP क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रेनरी। जो कौन था, क्या था ये? विशाल अन्नागार। ठीक है, जो सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिति में परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। चलिए इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिग डिपर। दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।